प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का प्रयोग है हमारा प्रयोग नंबर 3। इस प्रयोग में आज हम धातुओं की अभिक्रियाशीलता को जानेंगे। तो हमारा उद्देश्य है जिंक, लोहा, कॉपर और एल्यूमिनियम धातु की उनके निम्नलिखित लवणों के साथ क्रिया का अध्ययन करना। तो हम इसमें 4 प्रकार का विलयन बनाएंगे। पहला विलयन जिंक सल्फेट ZnSO4, दूसरा फेरस सल्फेट FeSO4, तीसरा कॉपर सल्फेट CuSO4, चौथा एल्यूमिनियम सल्फेट Al2 ब्रैकेट SO4 ब्रैकेट 3। इसमें आवश्यक सामग्री है जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का विलयन, परखनलियां, 4 धातुएं जिंक, लोहा, एल्यूमिनियम और कॉपर के छोटे टुकड़े। सिद्धांत है बच्चों, जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है वो कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। आओ हम इसको सिद्ध करते हैं। एक बार हम धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम भी देख लेते हैं। बच्चों, जो इन 4 धातुओं में सबसे अधिक क्रियाशील है एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक है, उसके बाद फेरस है, लोहा है और फिर कॉपर है। तो इस प्रयोग को हम शुरू करते हैं। इसके साथ ही बच्चों एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि हमने जो सॉल्यूशन बनाया है, विलयन बनाया है, उसमें हमने चारों विलयन बनाए जिसमें कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है नीला रंग होता है। ये हमारा कॉपर सल्फेट है। आप देखिए इस टेस्ट ट्यूब में, इस परखनली में इसका रंग कैसा है, नीला। इसके बाद दूसरा हमारा है फेरस सल्फेट। इसका रंग हरा होता है। अब हरा रंग आप देखो, इसके क्रिस्टल हरे रंग के हैं, हल्के हरे रंग के हैं। और जब हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये हल्का हरा रंग दिखाई आपको दे रहा है। इसके अलावा जो 2 विलयन हो रहे हैं एल्यूमिनियम सल्फेट और जिंक सल्फेट, ये इनका सॉल्यूशन विलयन रंगहीन होता है। देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट रंगीन है और जिंक सल्फेट का विलयन भी रंगीन है। आप इसको यहां देख सकते हो। अब एक हमें ध्यान रखना है कि जब अभिक्रिया होगी तो कॉपर सल्फेट के साथ हम अभिक्रिया करवा रहे हैं 4 धातुओं की। पहली धातु है हमारी एल्यूमिनियम, दूसरी है कॉपर, तीसरी है लोहा, चौथी है जिंक। अब हम एक एक अभिक्रिया करवाते हैं। सबसे पहले हम ये 4 परखनलियां हैं A B C D, इनमें कॉपर सल्फेट का विलयन है। कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला रंग का, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। देखिए अब इसमें हम क्रम अनुसार सबसे पहले मैं इसमें एल्यूमिनियम धातु के कुछ छोटे टुकड़े डालता हूँ। इसको थोड़ा हिलाता हूँ। इसके बाद जिंक धातु, देखिए जिंक धातु, ये जिंक धातु है। इसको मैं परखनली बी में डालता हूँ। इसके बाद लोहा, लोहे की धातु है, इसको मैं परखनली सी में डालता हूँ और थोड़ा सा सेक कर लेता हूँ। इसके बाद परखनली डी है हमारी, इसमें मैं कॉपर डालता हूँ। ये सभी धातुओं के छोटे छोटे टुकड़े हैं।
थोड़ा सा ड्रॉपर की हेल्प लेता हूँ। बच्चों, कुछ धातुएं जल्दी क्रिया करती हैं, वो अधिक क्रियाशील कहलाती हैं। कुछ धातुएं धीरे धीरे क्रिया करती हैं, वो कम क्रियाशील धातु कहलाती हैं। जैसे आपने देखा है कि जो लोहे पर जंग लगती है तो वो धीरे धीरे लगती है, एक साथ नहीं लगती। तो जो धातुएं होती हैं अधिक अभिक्रियाशील धातु अधिक जल्दी क्रिया करती है। अभी हम देखते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम, अब हम प्रयोग करके देखते हैं। हम कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। कॉपर सल्फेट जो नीला कलर का होता है, और 4 परख नली हमने ले रखी है, A B C D। परख नली A में हमने एल्यूमिनियम डाला है, एल्यूमिनियम की धातु डाली है, तो नीले रंग का विलयन रंगहीन हो जाता है। इसका मतलब है एल्यूमिनियम कॉपर से अधिक क्रियाशील है। इसी तरीके से B में हमने B में भी कॉपर सल्फेट का विलयन है, और दूसरी धातु इसमें हमने जिंक डाली है। दूसरी धातु हमने इसमें कॉपर धातु डालते हैं। कॉपर सल्फेट में कॉपर धातु हमने डाली है, ये D नंबर पर। तो इसके विलयन में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि कॉपर का ही विलयन है और कॉपर की धातु है, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। कॉपर और कॉपर के बीच साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। तीसरे नंबर पर कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोहा डालते हैं। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने लोहा डाला, तो इसका रंग हरा हो जाता है, क्योंकि हमें पता है फेरस सल्फेट कैसा होता है, हल्का हरा रंग का। जैसे हमने इसके क्रिस्टल देखे थे, आप दोबारा से देख लीजिए इस तरीके से। तो नीले रंग का विलयन हल्के हरे रंग का हो जाता है, अर्थात लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है। चौथे नंबर पर हम कॉपर सल्फेट में जिंक धातु डालते हैं। कॉपर सल्फेट में जिंक धातु डालने पर नीले रंग का विलयन रंगहीन हो जाता है। ये देखिए, कॉपर सल्फेट का विलयन ब्लू था, अब यहाँ ये कैसा हो गया, रंग, यानी इसका रंग चेंज हो गया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है। बच्चों, ये तो हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में चारों धातुओं के प्रयोग कर लिए। आगे देखिए, हम दूसरे नंबर पर क्रम से मैंने पहले ही ये सेटअप कर रखा है, तो आप देख लीजिए। ये जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट का विलयन है। इसमें चारों धातुएं, चारों परख नलियों में अलग अलग चारों धातुएं डाल रखी हैं। जैसे पहली में एल्युमिनियम, दूसरी में जिंक, तीसरी में लोहा, चौथे में कॉपर सल्फेट। अब आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इन 4 परख नलियों में हमने जिंक सल्फेट का विलयन लिया है और चारों में अलग अलग धातुएं डाल रखी हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले धातु हमने डाली थी एल्युमिनियम। एल्युमिनियम डालने पर इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है, विलयन रंगीन हो जाता है। इसका मतलब है कि इसमें अभिक्रिया हुई है, तो यह जिंक से अधिक अभिक्रियाशील है। पर दूसरी परख नली, तीसरी और चौथी परख नली में मैंने जिंक के साथ लोहे के साथ कॉपर डाला है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब, इससे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि जिंक सल्फेट के साथ सिर्फ एल्युमिनियम ही अभिक्रिया कर रही है। तीसरे सेटअप पे आते हैं हम। ये विलयन है फेरस सल्फेट का। फेरस सल्फेट का विलयन है। फेरस सल्फेट का विलयन आपको पता होना चाहिए, हल्का हरा रंग का होता है, जैसे इस तरीके का।
देख लीजिए इसका क्रिस्टल। सबसे पहली परख नली में एल्युमिनियम, दूसरी में जिंक, तीसरी में लोहा और चौथी में मैंने कॉपर डाली हुई है। तो यहाँ देखें जिसमें मैंने एल्युमिनियम डाला है इसका रंग हरे से थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसका मतलब इसमें अभिक्रिया हो रही है। दूसरी धातु है जिंक, इसमें भी परिवर्तन हुआ है, इसका मतलब यहाँ भी अभिक्रिया हुई है। तीसरी परख नली में हल्का नीला, हल्का हराई रंग है और चौथी में भी हल्का हरा रंग है। इससे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि जो फेरस सल्फेट का विलयन है उसके साथ सिर्फ एल्युमिनियम और जिंक की ही अभिक्रिया कर रही है। चौथे सेटअप पे आते हैं हम। चौथे में इन सभी परख नलियों में एल्युमिनियम सल्फेट का विलयन है जो पहले से ही रंगीन होता है। और आप देख लीजिए क्योंकि एल्युमिनियम इनमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील है तो यहाँ पर चारों परख नलियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम इनकी क्रियाशीलता देखें तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु हमारी एल्युमिनियम है, दूसरे नंबर पर जिंक है, तीसरे नंबर पर लोहा है और चौथे नंबर पर कॉपर है। इन सभी प्रयोग के द्वारा चार धातुएं हमने ली हैं, चार विलयन हमने लिए। इससे इसको हमने करके देखा है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एल्युमिनियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, उसके बाद जिंक आती है, फिर फेरस या लोहा आता है, फिर कॉपर आता है। तो प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को देखें और वीडियो को देखकर और समझकर यह प्रयोग करने की कोशिश करें। धन्यवाद।